शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल, ज्ञानवाणी। नमस्कार। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। मैं हूं आपके साथ अशोक शर्मा। दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक में आइए आपको बता दें क्या है खास हमारे पास आप सबके लिए। आज के अंक में हम आपके लिए लाए हैं शिक्षा, करियर, ज्ञान, रोजगार और इतिहास से जुड़ी जानकारियों के अलावा शिक्षा जगत की गतिविधियां, और साथ ही हम आपके साथ साझा करते हैं रोजगार की संभावनाएं। अलावा इसके करियर सेगमेंट में आज जानकारी देंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन के बारे में। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आप तक ये तमाम जानकारियां पहुंचाते रहें। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। और सबसे पहले सुनते हैं शिक्षा जगत की मुख्य जानकारियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी। इग्नू के स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रेनिंग के अंतर्गत एक संस्मरण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। जानकारी लीजिए इग्नू के प्रोग्राम एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लॉ की। अब शैक्षिक गतिविधियां विस्तार से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम जनवरी 2023 सेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए डेट एक बार फिर बढ़ा दी गई है। शिक्षार्थी अब किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपना नामांकन करवा सकते हैं, और इसी तरह किसी प्रोग्राम में पहले से नामांकित हैं तो आगे के सेमेस्टर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट लॉगिन करिए www.ignu.ac.in। इग्नू के स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग के सिंधी पीठ ने एक संस्मरण लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमर शहीद हेम कालनी जन्म शताब्दी के अवसर पर किया जा रहा है। संस्मरण लेखन का विषय है भारत का विभाजन सिंधी नागरिकों के विस्थापन के संदर्भ में। लेखन की भाषा हिंदी और अंग्रेजी है। कोई भी भारतीय नागरिक इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकता है। कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। शब्द संख्या 4 से 5,000 है। और पुरस्कारों की बात करें तो प्रथम पुरस्कार है ₹7,000, द्वितीय पुरस्कार ₹5,000 है और तृतीय पुरस्कार 4,000 और इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार ₹3,000 है। अंतिम तारीख 20 फरवरी 2023 से पहले अपनी प्रविष्टियां केवल ईमेल पर भेजी जा सकती हैं। ईमेल आईडी है sotst@ignu.ac.in। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कन्वेंशन सेंटर में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन 2 और 3 फरवरी को किया गया। विषय था सिग्निफिकेंस ऑफ काउंसलिंग एंड इट्स रिसोर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इग्नू के शिक्षार्थियों और एकेडमिक स्टाफ ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। इग्नू के स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज के अंतर्गत एक प्रोग्राम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लॉ की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं इग्नू की स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड ट्रांसडिसिप्लिनरी स्टडीज से डॉक्टर सुष्मिता भास्कर। Hello learners, if you are interested in developing a career in environmental management and law, here you are with a new program. IGNU offers postgraduate diploma in environmental management and law. The medium of instruction will be in English. It will be a minimum of 1 year and a maximum of 3 years. All the applicants to this program can possess a graduation from any discipline and must possess a strong inclination and desire to build a career in environmental management and law, and also have an interest in issues related to environmental legislations.
This program is in relevance with the IGNOU's mission and goals by dissemination of the environmental management and law knowledge through education for all, through open and distance learning mode to strive towards the continuous development to meet the environmental challenges of the society. The goal of this program is to assist lawyers, activists, academics, judges, researchers, administrators, and some commoners in creating a more environmentally and socially conscious environment. It will aid in the development of decision-making capacity at the national, regional, and global levels. Governments, non-governmental groups, and others can use the program to network, share information, and exchange ideas and best practices at the national as well as at the international level. This postgraduate diploma program curriculum will focus on the following aspects: imparting basic knowledge about the environment and allied issues, relationships between science, management, and policy, while providing scientific understanding of ecological and social systems applicable in a management or policy making context, understand the environmental, social, and economic framework in which the environmental management decisions are made. The learners will learn how to assess, manage, and monitor the environmental effects and develop critical thinking, problem solving, and research skills. This program will also aid in the development of a critical understanding of India's legislative and judicial aspects of water, air, and waste management. After successful completion of this diploma program, students find employment opportunities in various areas like meeting with clients with environmental issues, researching environmental legal developments, drafting documents, and educating the public and students about environmental law. Environmental specialists, activists, professionals from Pollution Control Board, research and development groups, companies, and corporations will benefit from this program. So these professionals work primarily in offices but can also represent clients in court and teach at colleges. Cities with many environmental challenges are a hotstop for environmental management and law professionals, and this is a vital career because it can help manage and protect the environment. So you are all welcome to join this program. Welcome to IGNOU. इग्नू से घर बैठे कर सकते हैं डिग्री डिप्लोमा कोर्स। आइए आपको बता दें कैसे करें आवेदन। दोस्तों, आज के व्यस्त जीवन में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कारणों के चलते नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। वहीं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू देश भर के उन युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो कि नियमित अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी द्वारा लगभग 300 से अधिक प्रकार के सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, स्नातक डिग्री, पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा कोर्स संचालन किया जाता है। यही नहीं, हर साल लाखों विद्यार्थी प्रवेश लेकर घर बैठे ही अध्ययन करके डिग्री और डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के सभी कोर्सों की फीस और विस्तृत जानकारी के लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर संपूर्ण जानकारी इच्छुक विद्यार्थी ले सकते हैं। इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने पत्रकारिता के लिए 3 विशिष्ट मास्टर डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। ये कार्यक्रम ओपन डिस्टेंस मोड के माध्यम से पेश किए जाते हैं। लॉन्च किए गए 3 विशिष्ट मास्टर डिग्री प्रोग्राम विकास पत्रकारिता में एमए, पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एमए, पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में एमए, विज्ञापन और एकीकृत संचार में पीजी डिप्लोमा। इग्नू द्वारा लॉन्च किए गए पत्रकारिता में 3 विशेष मास्टर डिग्री प्रोग्राम मीडिया उद्योग में मौजूदा रुझानों को देखकर शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम ओपन और डिस्टेंस मोड के माध्यम से पेश किए जाते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विद्यापीठ ने जनवरी 2023 सत्र में एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं इग्नू के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से डॉक्टर रमेश यादव। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का पत्रकारिता विद्यापीठ
सत्र जनवरी 2023 में 3 नए मास्टर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उनमें से एक है एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म। मिनिमम ड्यूरेशन इसका 2 इयर्स है और मैक्सिमम 4 इयर्स। ये प्रोग्राम फी है 10,000, 5,000 रुपए प्रथम वर्ष का और 5,000 रुपए द्वितीय वर्ष का। इसमें एज की कोई बार नहीं है, न मिनिमम और न मैक्सिमम। और इसकी जो एडमिशन लेने की एलिजिबिलिटी है वो बैचलर डिग्री है, और बैचलर डिग्री आपका किसी भी डिसिप्लिन में हो, जरूरी नहीं है कि आप पत्रकारिता में ही आपका बैचलर डिग्री हो। और ये टोटल प्रोग्राम 72 क्रेडिट्स का है, जिसमें 10 थ्योरी कोर्सेस हैं और 1 इलेक्ट्रिक थ्योरी कोर्सेस है और 1 आपको डिजर्टेशन करना पड़ेगा। और अगर डिजर्टेशन आप नहीं करते हैं तो आपको पोर्टफोलियो करनी पड़ेगी। ये प्रोग्राम में अभी एडमिशन चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में साल में 2 बार एडमिशन प्रोसेस चलता है, एक जनवरी और दूसरा जुलाई। और यहाँ पर एग्जाम भी साल में 2 बार होते हैं, एक दिसंबर और दूसरा जून। इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें रोजगार की संभावनाएं क्या क्या हैं, तो इस प्रोग्राम को करने के बाद आपको डेवलपमेंट के सेक्टर में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर इंटरनेशनल एजेंसी जैसे यूनाइटेड नेशन, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, ये जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं, ये भी डेवलपमेंट सेक्टर में रिसर्च वर्क, पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क, मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, इसमें भी इन्वॉल्व रहती हैं। इसमें आपका एक अवसर है। दूसरा, मीडिया इंडस्ट्री में भी डेवलपमेंट जर्नलिज्म पे जो स्पेशलाइज्ड जर्नलिज्म करा रहे हैं, उधर आपके लिए एक अवसर है। और एक सेक्टर बचता है एजुकेशन का। अगर आप एमए इन डेवलपमेंट जर्नलिज्म करके नेट पीएचडी करते हैं तो इस एजुकेशन में भी आप, मीडिया एजुकेशन में भी आप करियर बना सकते हैं। तो इस प्रोग्राम से संबंधित बेसिक जानकारी मैं आपसे शेयर किया हूँ। अगर इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेना है तो इग्नू के वेबसाइट पर जाइए और इस प्रोग्राम से संबंधित सारी जानकारी वहाँ पर उपलब्ध है। आप जानकारी लीजिए और एडमिशन लीजिए। इग्नू में आपका स्वागत है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई अब बहुत ही जल्द कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने वाली हैं। जो छात्र इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे अपने एग्जाम एडमिट कार्ड वेबसाइट cbsc.nic.in और cbsc.gov.in पर विजिट कर डाउनलोड कर सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपने क्रेडेंशियल्स के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके अलावा छात्र अपने स्कूल से भी अपना एडमिट कार्ड पा सकेंगे। ये भी बता दें कि बगैर एग्जाम एडमिट कार्ड के छात्रों को एग्जाम सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। कैसे करें डाउनलोड, क्या प्रक्रिया है, आइए आपको बता दें। स्टेप 1, आधिकारिक वेबसाइट cbsc.nic.in पर जाना होगा। स्टेप 2, अब मेन वेबसाइट के होम पेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3, अब एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक ओपन करना होगा। स्टेप 4, अपने सभी मांगे गए डिटेल्स दर्ज करने होंगे। और स्टेप 5, एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। ये थी शैक्षणिक जगत की जानकारियां। इस समय श्रोता सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब करियर सेगमेंट। आज जानेंगे न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स के बारे में। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में है दिलचस्पी तो बनाएं न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में करियर। भारत में धीरे धीरे ही सही हेल्थ को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। लोग अब योग और जिम के अलावा अपने खाने पीने का ख्याल रखने लगे हैं और वे समय समय पर न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट से सलाह भी लेते हैं। अगर आपकी रुचि हेल्थ सेक्टर में है तो आप न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में करियर बना सकते हैं। बदलती जीवन शैली के कारण लोगों में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हृदय रोग, कैंसर और कई तरह के सिंड्रोम बढ़ रहे हैं, जिसके कारण न्यूट्रिशन और डाइटिशियन की मांग दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जिससे वे उनका मार्गदर्शन कर सकें और स्वस्थ रह सकें।
साथ ही भोजन की सही गुणवत्ता और मात्रा का चयन कर अच्छा स्वास्थ्य जीवन जी सकें। इस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण अब यहाँ पर एक पूरा करियर बनाना यानी संपूर्ण करियर बनाना आसान और सीधा नहीं रह गया है। इसके लिए योजना, दृढ़ता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। जरूरी योग्यता की बात करें तो क्या क्या होनी चाहिए? इस फील्ड में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट्स का गृह विज्ञान या साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास होना अनिवार्य है। 12वीं के बाद स्टूडेंट्स इस फील्ड में बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए फूड साइंस, होम साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर होना जरूरी है। जरूरी स्किल्स की अगर हम बात करें तो हर तरह के खाने पीने की चीजों के बारे में गहरी जानकारी होना जरूरी है। ये जानकारी तभी आ पाएगी जब आप में रिसर्च करने की क्षमता हो। रिसर्च के अलावा प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल्स भी होना चाहिए। कहाँ है रोजगार की संभावना, ये भी आपको बता दें। इस फील्ड में सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के जॉब ऑप्शन मौजूद हैं। हेल्थ सेक्टर, स्कूल, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स क्लब, एनजीओ, जिम में रोजगार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी इस प्रोफेशन से संबंधित लोगों को नौकरी दी जाती हैं। वहीं कई कारपोरेट कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के सेहत और खान पान का ख्याल रखने के लिए इस प्रोफेशन वाले लोगों को हायर करते हैं। प्रमुख कोर्सेज क्या क्या है इसके लिए? पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन, पीजी डिप्लोमा इन डाइटेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, बीएससी इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। प्रमुख संस्थान यहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली यानी इग्नू, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली। दोस्तों, ये था करियर सेगमेंट। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका FM 105.6 मेगाहर्ट्ज ज्ञानवाणी दिल्ली से। और आइए अब आपको बता दें कहां उम्मीद के दरवाजे आपके लिए खुलने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एडवाइजर की पोस्ट के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 20 फरवरी 2023। अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.commerce.gov.in। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनालिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए अंतिम तारीख 16 फरवरी 2023 है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की वेबसाइट देखिए www.undp.org। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अंतर्गत साइंटिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख 14 फरवरी 2023 निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए आप संस्थान की वेबसाइट देखिए www.icmr.gov.in। राष्ट्रीय ई शासन डिवीजन में सीनियर एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तारीख 13 फरवरी 2023 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखिए www.negd.gov.in। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पर्सनल असिस्टेंट के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए 10 मार्च 2023 अंतिम तारीख है। अधिक जानकारी के लिए यहाँ की वेबसाइट देखिए www.trai.gov.in। ये थी रोजगार संबंधी सूचनाएं। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका इस समय आप ज्ञानवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और अब बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास, आइए आपको बता दें। 29 जनवरी 1953 को संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना हुई। 30 जनवरी 1890 को हिंदी के महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। 31 जनवरी 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
1 फरवरी 1884 को लागू हुई थी डाक बीमा योजना। 1 फरवरी को ही 1881 में दिल्ली के सबसे पुराने कॉलेज सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना हुई। बात अगर करें 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी 1814 को कलकत्ता संग्रहालय की स्थापना हुई थी। 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली बिजली संचालित ट्रेन सेवा बंबई से कुर्ला के बीच आरंभ हुई। 3 फरवरी को ही 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और 4 फरवरी 1881 को लोकमान्य तिलक के संपादन में दैनिक समाचार पत्र केसरी का पहला अंक प्रकाशित हुआ। ये था बीता सप्ताह इतिहास में क्यों रहा खास। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। और आइए अब जानते हैं विशेष दिन यानी कैंसर दिवस के बारे में। चार फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। कैंसर से हर साल दुनिया में हजारों लोगों की मौत हो जाती है, इसलिए कैंसर से बचे रहने के लिए जागरूकता और सतर्कता काफी जरूरी है। कैंसर की बीमारी से बचाव और उसके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। साल 1933 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी और इसके पीछे ये उद्देश्य रहता है कि लोगों को इस बीमारी और इससे बचने के तरीकों से जागरूक किया जा सके। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस साल 1993 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी UICC के द्वारा मनाया गया था। 1993 में जब यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की ओर से कैंसर दिवस की स्थापना की गई थी, उस समय कुछ अन्य प्रमुख कैंसर सोसाइटी, ट्रीटमेंट सेंटर, पेशेंट ग्रुप और रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी इसे आयोजित करने में मदद की थी। जानकारी के अनुसार उस समय लगभग 12.7 मिलियन लोग कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और हर साल तकरीबन 7 मिलियन लोगों की जान कैंसर की वजह से जा रही थी। आप जानना चाहेंगे कैंसर के प्रकार क्या क्या हैं, तो हम आपको बता दें। ब्लड कैंसर, मुंह का कैंसर, स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, पेट का कैंसर, गले का कैंसर, अंडाशय का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर और मस्तिष्क का कैंसर। कारण क्या क्या हो सकते हैं हम सब जानते हैं। नशा जो है वो मुख्य कारण होता है। दोस्तों, नशे की अंधी गलियों में खो जाना बड़ा आसान है, लेकिन उन अंधी गलियों से निकल पाना बहुत मुश्किल है। नशे में किसी समाधान की शक्ति नहीं होती, अंतहीन समस्याएं खड़ी करने की ताकत जरूर होती है। इसलिए हर प्रकार के नशे से अगर हम बचेंगे तो यकीन मानिए कि किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। बहरहाल क्या कारण है? हमने बताया नशा मुख्य कारण है। तंबाकू या गुटखे का सेवन, सिगरेट और शराब पीना, लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहना, आनुवांशिक दोष, शारीरिक निष्क्रियता, खराब पोषण, मोटापा। लक्षण क्या है कैंसर के, ये भी जान लेते हैं। शरीर के किसी हिस्से में गांठ महसूस होना, निगलने में कठिनाई होना, पेट में लगातार दर्द बने रहना, घाव का ठीक न होना, त्वचा पर निशान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, कफ और सीने में दर्द, थकान और कमजोरी महसूस करना, निप्पल में बदलाव और शरीर का वजन अचानक से कम या ज्यादा होना। उद्देश्य क्या है कैंसर दिवस के? कैंसर दिवस का मुख्य लक्ष्य ये है दोस्तों कि आम लोगों को कैंसर के खतरों के बारे में जागरूक किया जा सके और इसके लक्षण से लेकर इसके बचाव के बारे में जानकारी दी जा सके। कई लोगों को ये भ्रम होता है कि कैंसर छूने से भी फैलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण लोग कैंसर के रोगियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते। ऐसे में लोगों के मन में इस धारणा को निकालना भी कैंसर दिवस का एक मुख्य उद्देश्य है। कैंसर बीमारी के संबंध में फैली गलत धारणाओं को कम करने और इस बीमारी से जूझ रहे मरीजों को मोटिवेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ये थी जानकारी दोस्तों कैंसर दिवस पर।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आप हमें हमारी वेब लिंक www.ignuonline.ac.in/ज्ञानधारा पर भी सुन सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा पीपी शर्मा का, आलेख तरन्नुम जहां का, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। आपसे अगली कड़ी में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और उनका भी रखिए ख्याल जो हमेशा रखते हैं आपका ख्याल। फिलहाल मैं आपका दोस्त अशोक शर्मा अब आपसे अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार। ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा